I now request our chief guest for the day, Shri Nekchandji Meena, to please address the audience. समारोह के अध्यक्ष माननीय कलेक्टर साहब, महिलाएं, दारिद्र्य गणमान्य नागरिक, जैसा कि सबको विदित है, आज का दिन, जैसा कि मेरे पहले वक्ताओं ने बोला है, काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। माहौल काफी हॉट भी दिया है और काफी जोशीला भी दिया है। आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं, वो हमारी कल्चर का पार्ट है। मेरा तो मानना है वो ये है, जिस मकसद के लिए एकत्रित हुए हैं उस पर ज्यादा जोशीला भाषण देने की और ज्यादा गर्म होने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक सीधा सा मुद्दा है कि झगड़ा निर्माता के और उपभोक्ता के बीच में है और इस झगड़े को निपटाने के लिए विधान बना हुआ है। विधान का लोगों को ज्ञान कम है, जिनको ज्ञान है वो उसका उपभोग नहीं कर रहे। इसलिए जो संरक्षण समितियां इस बारे में बन रही हैं, उनको लोगों को अवेयर कराएं, लोगों को बताएं कि आपके ये अधिकार हैं। किन लोगों को बताएं? जैसा कि अभी मैडम ने बताया था यहाँ प्रिंसिपल साहब ने, हमारे देश में ऐसे लोग हैं उनको तो यही पता नहीं कि उपभोक्ता मैं हूं या नहीं, मेरा कोई कानून है या नहीं, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ। वो तो है थर्ड वर्ग का, जो उन्होंने बताया था। पहले वर्ग का ऐसा पावरफुल है कि वो कानून इतना पेचीदा बनवा दिया उसने स्टार्टिंग से ही कि उसकी जो प्रोसीजर है वो इतनी पेचीदगी है कि जो कानून का इस्तेमाल करना चाहता है उसको फायदा ही नहीं होता। और राहत वालों ने जो बताया था बीच का जो एलिमेंट है जिसमें शायद अपन, उनको कानून का ज्ञान भी है, वो उपभोक्ता भी है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता। तो जो झगड़ा बीच में निर्माता और उपभोक्ता के बीच में है, हालांकि निर्माता भी उपभोक्ता है लेकिन उपभोक्ता निर्माता नहीं है। इसलिए इस झगड़े को मिटाने के लिए जो विधान बनाया गया है वो हो सकता है पेचीदा हो, लेकिन यह हकीकत है कि लोगों को उसका पता नहीं। और ऐसी जो समितियां बनी हुई हैं उनका दायित्व बनता है कि वो लोगों को जागृत करें। हालांकि इसके लिए विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई होती है और सरकार ने विभाग के अधिकारी लगाए हुए हैं। जैसा कि उन पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, वो अपना काम सही तरीके से नहीं करते, कमरे बंद रहते हैं तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन आपने ये बात नहीं सोचा होगा, मैं इसी नीति की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ का भी मुझे लगता है कि काफी लिटरेट लोग बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट के। हमारी कल्चर ऐसी बन गई कि हम अधिकारों की मांग इतनी तेजी से करते हैं कि सब अधिकार मुझे दे दिए जाए तो मैं साथ विदिन डेज प्रॉब्लम का समाधान कर दूंगा। मैं पुलिस अधिकारी हूँ, बाई चांस अगर नहीं होता तो मैं पुलिस अधिकारी नहीं होता तो आपकी श्रेणी में बैठता और मैं भी अधिकार मांगता। तो जब मैं तभी अधिकार मांगता तो अब वो अधिकार मेरे पास है तो मैं उनका इस्तेमाल कर लूंगा, कौन मना करता है? इसलिए अधिकार मांगने के साथ ये संरक्षण समिति को सैंपल लेने का अधिकार मिल जाए, ये औचित्य नहीं लगता और संभव नहीं। जैसा अभी बताया गया था, सैंपल समिति अगर वहां जाएगी और गिर जाएगी, पिट जाएगी, फिर सैंपल तो वहीं रह जाएगा और दूसरा काम शुरू हो जाएगा। इसलिए जिनका काम है उनको करने के लिए आप प्रेरित करें, उन पर प्रेशर बनाएं, ये काम है समिति। आप कैसे प्रेशर मेंटेन करें वो आप देखें। बाकी जिनका काम है, अगर फूड इंस्पेक्टर का काम है तो उसको करने के लिए आप आदि करें, उसके लिए उसको जागृत करें, उससे कहें। अगर सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम है तो उससे ये कहें
पुलिस का काम है तो उससे कहें, उसको जागृत करें, उसको समझाएं, नहीं समझें तो उनकी शिकायतें करें। इस तरह का जो सिस्टम बना हुआ है सरकार में, उस सिस्टम को नागरिक समिति को, संरक्षण समिति को, उपभोक्ता समितियों को जागृत करने का काम है। अब आप चाहें कि आप गाँव में सभी उपभोक्ता को जागृत करते हैं तो ये संभव नहीं है विद इन डेज, क्योंकि वो लोग अपने वो जानते ही नहीं है। जो जानकार है, आप हिसाब लगाइए, मैं और आप अपन जानकार हैं, लेकिन डेली अपन एनर्जी का खाना खाते हैं, मार्केट से मिठाई लाते हैं, दुनिया भर की धूल उसमें चढ़ी रहती है। वो देसी घी में बनाता है, डालडा में बनाता है, किस कलर में बनाता है, कैसे बनाता है, वो सबको मालूम है। अपन ने किसी ने कोई शिकायत नहीं करी किसी दिन जाकर, तो अपन उसकी बात करते हैं जो गांव में रहता है कि वो शिकायत कर दे, तो संभव नहीं। अपन जो समझदार हैं, अपन शिकायत करते हैं ना। अपन के पास में मेडिसिन की दुकान से अपन लाते हैं मेडिसिन की टैबलेट, नकली मिल जाएगी काफी। आप डॉक्टर से पूछते साहब इस कंपनी के ऊपर नहीं चल जाएगी, ये भी सेम है, खा लीजिए। और दूसरे कई देते हैं, मतलब ये है कि मेरा कहने का अपन जो पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें ऐसा नहीं कि इसमें कोई विकास नहीं हुआ हो। 50 साल में अपन कम से कम बातचीत करने के काबिल हो गए, और हो सके 10-5 साल में हम लोग और अच्छे अपडेट हो जाएंगे। जो खास इंस्टीट्यूट है वो वॉलंटरी इंस्टीट्यूट हमारे देश में नहीं है। मैं तो जहां कहीं भी गया हूं वहां सब कोई अपना या तो अधिकार चाहिए, या पावर चाहिए, या कुर्सी चाहिए। बाकी ये कभी नहीं बोलता कि मैं वॉलंटरी इस काम को करने के लिए तैयार हूं। मैं 2-3 हम घूम के आए बाहर, उन लोगों का अपना सिस्टम है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। वो ये कभी नहीं कहते कि मुझे यहाँ का राष्ट्रपति बना दो तब ये काम करूंगा, वो कह दो मैं यहाँ का वॉलंटियर बना दो मैं काम करूंगा। मतलब वॉलंटरी कॉन्सेप्ट जो दिमाग में है वो नहीं है। सब कोई नीचे से लेकर ऊपर तक इस दौड़ में कि कब चेयर पकड़ी जाए और चेयर बैठकर भी काम होगा, मतलब बिना चेयर के काम नहीं होता। हम जिस जगह बैठे हैं पूरा काम अगर हमारा हम कर दें तो शायद ये मुसीबत आपको नहीं आए, लेकिन इन्हीं कारणों से हम भी वो काम नहीं कर पाते हैं। पूरी कोशिश करें काफी तो भी नहीं कर पाते हैं, तब फिर आप वहां आगे बैठोगे तब कैसे हो जाएगा वो काम। इसलिए आपका काम यह है, सरकारी जो महकमा है उसको भी थोड़ा सा प्रेशर बनाएं, उसको भी जागृत करें, उस पर कब दबाव बनाएं, उसको एडवाइस करें। काम नहीं करने वाले तो उससे उसका शिकायत करके उसका तबादला कराएं, दूसरी जगह कराएं, दूसरा काम करेगा। लेकिन ये सही है कि जो आज का दिन है वो अपने उपभोक्ता से संबंधित नहीं है, ये अपनी सेहत से संबंधित भी है। आप अब जैसा खाएंगे वैसा अपना शरीर बनेगा, वैसा अपना मन होगा, वैसा अपना दिल होगा, वैसा अपना दिमाग होगा। अब जो आदमी अगर एडल्टेटेड खाए खाना और आशा करें कि साहब ये विद्वान बन जाएगा, वो संभव नहीं है। इसलिए ये एक्चुअली जो खिलवाड़ हो रहा है ये तो हमारी मेंटेलिटी के साथ भी है। मैंने कुछ दिन पहले यहाँ देखा कि नरमा कपास की फसल में स्प्रे करने की जो स्प्रे जो होता है उसकी शिकायतें थी कि साहब ये एडल्टेटेड है, इसमें जो केमिकल होने चाहिए थे जिस रेशो में होने चाहिए थे उस रेशो में नहीं है, इस वजह से न तो वो सूढ़ी बनती और न मतलब चल सकता। अब वो यहाँ पर कृषि मंत्री साहब आए, शिकायतें करी साहब इस तरह की कराओ। अगर ऐसा है तो उसका दोष है जो कंपनी उस तरह की स्प्रे या जो स्प्रे का जो केमिकल फॉर्म कर रही है, निर्माण वहां तक पहुंचने की हिम्मत किसी की नहीं। जो कंपनी इस तरह का बना रही है वहां तक पहुंचना चाहिए, लेकिन वहां तक किसी को शिकायत करने की हिम्मत नहीं, कोई जानता नहीं कहां किस तरह से करना चाह रहा है। वो जो यहाँ बाजार में बेच रहा है उसको ऊपर गिरता है कि साहब ये बेच रहा है, उसने तो बनाया नहीं उसको। यहाँ के बाजार में जो मीडिएटर बीच में है उसने नहीं बनाया। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो बनाते भी बेचारे बेचते हैं, या तो कोई हलवाई तो कुछ बनाते हैं मिठाई वगैरह, बाकी तो सब बना हुआ बात बेचते हैं। तो अवेयरनेस का जहां पर सवाल है ना, उसके बिना तो संभव है नहीं। लोगों को अवेयर करें, लोगों को अवेयर करने से पहले जो लोग अवेयर होने लायक हैं वो अवेयर हो जाएं, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी ही अगर अवेयर नहीं होगा तो फिर वो अनपढ़ आदमी का अवेयर होने की तो चांसेस बहुत कम। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि हमारी जो खास समस्या है वो ये है कि हमें उपभोक्ता को प्योर चीज मिल जाए। एक मुद्दा हो कि प्योर चीज मिल जाए,
और दूसरा मुद्दा है कि वो उचित रेट पर मिल जाए, और तीसरा मुद्दा है कि वो समय पर मिल जाए। शायद ये तीनों चीज पूरी हो जाए तो उपभोक्ता का तो अपना काम पूरा हो जाएगा। तो जो संगरिया वालों ने जो स्टेप लिया है अच्छा है, और बहुत अच्छा, मतलब ये कहेंगे कि वो लोग इसमें आगे नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। उनको और भी स्टेप आगे लेने चाहिए, शासन को अलर्ट करना चाहिए। हम लोग उनके साथ में कोशिश करेंगे उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाने का और इसको सुधार लाने का। लेकिन इन तीन चीज का ध्यान रखें, और इस तरह की जो मीटिंग्स हों या कमेटीज हों उसमें भी हम लोगों को इंटरेक्ट करने, बातचीत हो जाए, क्योंकि ये संरक्षण समितियां, उपभोक्ता समितियों की हकीकत हमें पता ही नहीं कब मीटिंग हो जाती है। मैं तो गांव में जाता हूँ, गांव के लोगों से बात, अगर मुझे ये पता होता है कि इस तरह का सिस्टम मीटिंग से ही हो सकता है, हम लोग एक भाषण ये भी देंगे लोगों को कि भाई आपके ये अधिकार है, आप तो ये कर्तव्य है। लेकिन फिर ये कहेंगे साहब एसपी साहब लोगों को बैठा है, गाँव वाले शिकायत करके सब सरकार ले जा रहे हैं। इसे जो होता है खास नटशेल में यही है कि ये उपभोक्ता संरक्षण समिति ये निश्चित कर ले कि जो भी माल मार्केट में बिके वो प्योर हो, उचित मूल्य का हो और समय पर अवेलेबल हो जाए। इन तीन चीजों के साथ में हमारा जो भारतीय नागरिक है वो उपभोक्ता है वो शायद सहूलियत पाएगा और इसमें अपना उद्देश्य भी पूर्ति हो जाएगी। बाकी जो कमेटियां इस तरह के काम कर रही हैं, मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा और एडवांस में अपना और प्रोग्राम करें और लोगों को अवेयर करें। अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है, और अवेयरनेस में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पहले अवेयर करने। आप ये देख रहे हैं कि जो इस्तिका से करते हैं डायरेक्ट, पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, और उन इस्तिका राजनीतिक इस्तिका कितने हैं। लेकिन हिंदुस्तान में पहला सबसे बड़ा लोग वो है कि किसका इस्तिका से करना है, किसका नहीं करना है, ये पहले डिसाइड कर लेते हैं। इसलिए वो समिति हम जो कहती है कि भाई ये पावर अगर हमें दे दिया जाए तो हम तो शायद एक दिन में ठीक कर सकते हैं व्यवस्था, ये समझ की बात है। ये बड़ा सोच का सवाल है, गौर का सवाल है, और धीरे धीरे प्रोसेस का सवाल है। एक दिन में सब कुछ समस्याओं का समाधान नहीं होता है। इसलिए ये जो प्रोग्राम किया है, ये इसका उद्देश्य यही है कि शिक्षित लोग, भोक्ता, निर्माता, विक्रेता जो भी हैं वो बैठे साथ बैठ करके इस पर विचार करें, गौर करें और इसके लिए स्ट्रेटजी डिसाइड करें, और जो भोक्ता है उसको अवेयर करें, उसको जागरूक करें। उसका कई तरीके होते हैं जागरूक करने के। मैं तो ये चाहूँगा कि जो समितियां बनी हुई हैं जिसमें अपने संगरिया के लोग आगे हैं, तो वो हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें और सबको इसमें शिक्षित करें, अवेयर करें, और इस मंच के मार्फत लोगों को इस बारे में ज़्यादा शिक्षित